गुड मॉर्निंग 5th स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 7 पाठ का नाम है पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन वाक्य रचना। इसको पढ़ते हैं। इसको लास्ट वीक भी हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना सीखा था। एंड अनंत, अगर आपको अच्छे से बैठना है तो आप कैमरा ऑन रखेंगे, अदरवाइज कैमरा आप ऑफ कर सकते हैं और कैमरा आप ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि आपको मैं बार बार आप ही नहीं है कि मैं आपको बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन कि आप कैमरा ऑफ करें या सही से बैठें। यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है आप सबसे कि आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है, यदि आपको सही से बैठना नहीं आ रहा है। वैसे तो सही से बैठना सीख लेना चाहिए, इतने जो है बातों के बावजूद, मेरी इतना कहने के बावजूद तो बैठना आना चाहिए। खैर चिल्ड्रन, हम लोग सीखते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, ठीक है, एंड हमें रिमाइंड कराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मे बी यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा भी रिमाइंड कराने के लिए तैयार हूँ। पुल्लिंग शब्द का मीनिंग समझते हैं आप सभी, या सर नो? ओके, प्रथम पुरुष का मीनिंग समझते हैं क्या होता है? प्रथम पुरुष, यस, ओके। एंड बहुवचन का मीनिंग समझते हैं सभी क्या होता है? ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोगों ने ये सीखा था कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल होता है तो हम जो वर्ब होती है वो भी सिंगल फॉर्म ही लगाते हैं। जैसा कि हिंदी और इंग्लिश में ये रूल है, वही रूल सेम संस्कृत सब्जेक्ट में भी फॉलो होता है, संस्कृत भाषा में भी शामिल होता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या सीखा था? कोई मुझे रिमाइंड कराना चाहेगा एक बार? चलिए, पहले स्वधा रिमाइंड कराएंगे, देन रवीना रिमाइंड कराएंगे। यस, वेरी गुड श्रद्धा। चलिए, तो आप लोगों ने यदि सीख लिया है तो मेरे लिटिल मास्टर्स आज मेरे थोड़ा सा बता लेने के बाद वो लोग हमें यानी अपने टीचर को पढ़ाएंगे। यस, मैं पढ़ने के लिए आप सबसे तैयार हूँ, अपने लिटिल मास्टर्स से, ठीक है? तैयार हो? चलिए, तो थोड़ा सा रिकैप कर ले, मतलब थोड़ा सा चीजों को बता दे, ताकि जो हमारे स्टूडेंट यदि लास्ट वीक क्लास ना ज्वाइन करी हो, आज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो चिल्ड्रेन, जो एक वचन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप लोग देखेंगे, या क्या हमें सेंटेंसेस को बताने की आवश्यकता? चलिए मैं दोबारा एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 32 पे देखेंगे, ते के संति। ते मीन्स होता है वे सब, के मीन्स कौन सब, संति मीन्स है, अर्थात वे सब कौन है। ते बालकाः संति, ते मीन्स होता है वे सब, बालकाः मीन्स बालक, संति मीन्स है। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम बोल रहा है ऊपर कि बहुवचन, क्या बोल रहा है? बहुवचन बोल रहा है, ठीक है। तो बहुवचन में हम क्या करेंगे? जो हमारे सेंटेंसेस होंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो कोई सिंगल नहीं होगा, दो नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे। जब दो से ज्यादा की कंडीशन होगी तब वहां पर बहुवचन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बाल का। अनंत, अपना कैमरा आप ऑफ कर लीजिए प्लीज, ऑफ योर कैमरा एंड डोंट टर्न ऑन। ओके, बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः मीन्स होता है बहुत से लड़के या बहुत से बालक। क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं, बहुत से लड़के खेलते हैं। कपोताः नृत्यन्ति। कपोताः मीन्स होता है कबूतर, यानी बहुत से कबूतर, ठीक है। नृत्यन्ति मीन्स नाचते हैं, बहुत से कबूतर नाचते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कबूतर नाचते हैं। ये शब्द जो नाचते शब्द है वो इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक कबूतर नहीं है, दो कबूतर। संस्कृत में यदि द्विवचन होगा तो शब्द के आगे यानी सब्जेक्ट के आगे यानी कर्ता के आगे हमें दो लगाना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा।
यदि हम आगे सेंटेंसेस है, गायका गायंती, गायका मीन्स होता है बहुत से गायक, गायंत मीन्स गाते हैं, बहुत से गायक गाते हैं। वादकाः वादयन्ति, अगला सेंटेंस है हमारा वादकाः वादयन्ति, वादका मीन्स होता है बहुत से वादक या बजाने वाले, बहुत से वादक बजाते हैं। कृषकाः कर्षन्ति, कृषका मीन्स होता है किसान, कर्षन्ति मीन्स होता है जोतते हैं, या जो वो प्लगिंग करना होता है, खेत की जुताई करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। प्लगिंग मीन्स हालांकि तोड़ना भी होता है, लेकिन उसको यहाँ पर उस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसी का इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके, जुताई करना, जोतते हैं। आगे है मेघाः गर्जन्ति, मेघा मीन्स होता है बादल, गर्जन्त मीन्स गरजते हैं, बादल गरजते हैं। ते वर्षन्ति, ते मीन्स होता है वे सब, यानी कौन सा बादल। यहाँ पर ते क्या है हमारा सर्वनाम है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, बादलों के लिए यूज किया जा रहा है। ते वर्षन्ति, ते मीन्स होता है वे सब, वर्षन्ति मीन्स बरसते हैं, वे सब बरसते हैं। ते के संति, ते मीन्स होता है वे सब, के मीन्स कौन, संत मीन्स है, वे सब कौन हैं। ते वानराः सन्ति, ते मीन्स होता है वे सब, वानरा मीन्स बंदर, संत मीन्स हैं, वे सब बंदर हैं। वानराः खादन्ति, वानरा मीन्स होता है बंदर, और खादन्त मीन्स खाते हैं, बंदर खाते हैं, ठीक है, आ गया सभी को समझ में। एंड लास्ट वीक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, तीनों यानी एक वचन एंड द्विवचन एंड बहुवचन के सेंटेंसेस में डिफरेंशिएशन करना सीखा था। तो क्या आप मुझे सब्जेक्ट में डिफरेंशिएशन करना सिखा सकते हो, बता सकते हो, आपको आता है? कितने लोगों को आता है? केवल 2 लोगों को आता है? ओके, मानस को भी आता है, एंड केवल 3 स्टूडेंट, अजिता को भी आता है, वेरी गुड, ओक को भी आता है, शाबाश। एंड चलिए, गुड लिटिल मास्टर्स, तो आप हमें सबसे पहले जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाऊंगी। जो लोग अपना हैंड रेज नहीं कर रहे हैं उनकी भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा जो है कौन सा लिटिल मास्टर रेडी है बताने के लिए? रवीना लिटिल मास्टर तैयार है बताने के लिए। तो ओके बेटा, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट, द्विवचन का सब्जेक्ट एंड बहुवचन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता में डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है। चलो मैं आपको ओके केवल उच्चारण कर दीजिएगा, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ, दिख रहा है आपको सभी को? ओके, यदि हम सब्जेक्ट के, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके वेट सम टाइम, अब दिख रहा है, ओके। अब यहां पर देखेंगे हम, यदि कर्ता की बात करते हैं, सिर्फ हम संस्कृत सब्जेक्ट के कर्ता की बात करते हैं, और हम यहां पर केवल एक वचन का कर्ता एंड द्विवचन एंड बहुवचन का कर्ता की बात करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग सभी डिफरेंशिएशन सीख सको, जान सको कि कैसे हम सब्जेक्ट एक है या सब्जेक्ट 2 है या सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, कैसे जान सकें, ठीक है। तो आप लोगों को, चलिए रवीना, जो एक वचन का सब्जेक्ट है वो क्या है आप बताएं। हाँ, रामा में ओके, रामा में विसर्ग लग रहा है, वेरी गुड रवीना, वेरी गुड। चलिए, जो ये पोर्शन होता है चिल्ड्रन, जो जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जिसमें डॉट पीछे रखे हुए हैं बैक साइड में, जिसमें डॉट लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। चलिए, अब द्विवचन का जो सब्जेक्ट होता है उसकी बात करेंगे रवीना, तो इसमें क्या होगा? ओके, औ की मात्रा लगेगी।
एक थोड़ी सी लर्निंग, एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आज और सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी छोटी ई होती है, ठीक है, ऊ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया रामू, ठीक है, तो ऊ जो निकल रहा है लास्ट में, तो वो आपका उकार हो जाता है। क्या हो जाता है? उकार। जैसे किसी का नाम रानी हो गया, तो लास्ट में जो शब्द निकल रहा है ईकार निकल रहा है। अब जैसे यहाँ पर राम औ निकल रहा है, औ की मात्रा है, तो जो औ की मात्रा निकल रही है तो हम औ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं सभी। तो यहाँ पर औकार हो जाएगा, औकार, ठीक है। तो जो औ की मात्रा आप बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, देन इस स्टैंडर्ड पर ये भी सही है। लेकिन यदि आप जो है थोड़ा सा ज्यादा जानकार हो जाएंगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको कहना है कि मैम जो माँ है उसमें औकार लगेगा, यानी लास्ट में जो औकार होता है, जो द्विवचन होता है, उसमें माँ पर औकार लगता है, यानी औ की मात्रा लगती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया? ओके, चलिए, वेरी गुड रवीना। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे? औकार बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बताएंगे रवीना, तो जो बहुवचन होता है उस सेंटेंस को कैसे, बहुवचन के जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या लगता है? वेरी गुड, विसर्ग लगता है, यानी इसके पास छड़ी रहती है और दो डॉट भी रहते हैं ना, यानी इसके पास एक डंडा रहता है। क्या रहता है? डंडा रहता है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। मेरी आवाज क्रैक हो रही है चिल्ड्रन, अदर स्टूडेंट्स? ओके, जिसको क्रैक हो रही है नेट, ओके, अपना नेटवर्क आप दोबारा चेक कर लीजिए और दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है। यदि इस साइड से प्रॉब्लम होती तो सभी को एक साथ होती। ओके, सो चिल्ड्रेन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने सिखाया है वो आप सीख चुके हो। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर तो सब्जेक्ट की बात किए हैं। क्या बात की हम लोगों ने? सब्जेक्ट की। ये क्या था हमारा? कर्ता, यानी सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। अब यदि हम वर्ब की बात करें, क्रिया की बात करें, तो कौन हमारा लिटिल मास्टर ये बताने को तैयार है कि क्रिया में कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? कौन बताएगा? और ओके, वेरी गुड श्रद्धा, चलिए बताएं आप। चलिए यहाँ पर हम वर्ब यानी क्रिया की बात करते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको भी 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे एक वचन एंड द्विवचन एंड बहुवचन, ठीक है। चलिए स्वधा आपको बताना है जो एक वचन की क्रिया होगी वो क्या होगी? वेरी गुड, यानी आप बोल सकती हो इकार लगता है। क्या लगता है? इकार। जब आप इसको इकार बोलोगे देन वो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या प्रोनाउंस करना है? इकार लगता है मैम, इकार, ठीक है। ओके, वेरी गुड स्वधा, वेरी गुड। चलती, खादती, ठीक है, खादती, पठती, ये सारी क्या है? जो हमारा ती है, छोटी की मात्रा लग रही है, यानी इकार लग रहा है। वेरी गुड स्वधा। देन आपको बताना है, सेकेंड फॉर्म बतानी है वर्ब की संस्कृत में। यस, वेरी गुड। ता के बाद विसर्ग लगता है, चलता है, ठीक है। आप इसमें विसर्ग ही प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि विसर्ग के लिए कोई भी औकार या ये आयोगवाह में आता है। आयोगवाह वगैरह आप काफी हाई लेवल पर जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि ये विसर्ग को आयोगवाह क्यों कहा जाता है। ये अभी आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो बहुवचन की बात आप बताएंगी स्वधा। यस, वेरी गुड।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलंती, यानी आधा ना होता है देन ती होता है, तिकार होता है, ठीक है, चलंती। खादंत, खादंती, ठीक है, पठंती। ओके, वेरी गुड। अब अच्छा चिल्ड्रेन, यदि हम सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो जैसे हमारा सेंटेंस होगा